Good morning, students. Myself, Subhita Chaudhary, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे oogenesis, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। सो अपन सब जानते हैं कि oogenesis की जो प्रोसेस है, मतलब ओ मतलब एग या ओम, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब एग फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है ये ओवरी में परफॉर्म होती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम का डायग्राम है जिसमें ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब एंड दिस इज यूट्रस। ये ओवरी का क्रॉस सेक्शन दिखाया है जिसमें आपको ये दिखाया गया है कि किस तरह से एग फॉर्मेशन होता है। इसी की आज डिटेल में हम चर्चा करेंगे। सो व्हाट इज oogenesis? oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग। एग या ओम की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो कहलाती है oogenesis। स्टार्ट्स इन द ओवरीज ऑफ द फीटस बिफोर बर्थ। ये प्रोसेस जो है oogenesis की जो प्रोसेस है वो फीटस की ओवरी में ही शुरू हो जाती है बिफोर बर्थ। मतलब बेबी गर्ल का जन्म होने से पहले ही जब वो फीटस के रूप में होती है, मदर के वॉर्म में होती है, उसी समय उसकी ओवरीज में oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। हाउ इट्स अगर्स, किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। सो देर आर 5 स्टेजेस ऑफ oogenesis प्रोसेस के 5 स्टेज हैं जिनको अपन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये थ्योरी है, यहाँ पढ़ लीजिएगा। ये पूरी प्रोसेस है oogenesis की, जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं ओवेरियन सेल्स, मतलब जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि स्टेम सेल्स होती हैं, जो डिवाइड करके एग सेल का निर्माण करती हैं। तो ये जो ओवेरियन सेल्स हैं जिनको अपन oogoनियम कहते हैं, ये 46 क्रोमोजोम्स लिए हुए होते हैं, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन में होती हैं। ये oogoनियम जो है वो माइटोसिस करके अपना कंटिन्यूसली अपना नंबर इंक्रीज करती रहती हैं, और ये माइटोसिस के प्रोसेस के बाद, ये माइटोसिस डिवीजन के बाद ये खूब सारी प्राइमरी oocytes का निर्माण करते हैं। प्राइमरी oocyte जो है वो भी डिप्लॉयड कंडीशन में है, मतलब 46 क्रोमोजोम है। ये प्राइमरी oocyte जो है अब ये मियोसिस की प्रोसेस में एंटर होएगा। मियोसिस अपन सब जानते हैं 2 स्टेज में होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। सो जैसे ये फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के थ्रू गुजरता है, तो चूंकि अपन सब जानते हैं मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर सेल से आधे रह जाते हैं। यहाँ 46 हैं तो डिवीजन के बाद दोनों जो सेल्स बनेंगे उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे आधे आ जाएंगे। मतलब यहाँ 46 है तो इसमें 23 और इसमें 23, मतलब एन कंडीशन में आ जाएंगे ये दोनों सेल्स। और ये डिवीजन जो है एसिमेट्रिक डिवीजन होगा, मतलब दो जो सेल्स बनेंगी उन दोनों की साइज सेम ना होके डिफरेंस आएगा दोनों की साइज में। एक छोटी सेल का निर्माण होता है और एक बड़ी सेल का। जो छोटी सेल है उसको अपन कहेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, और सेकंड जो बड़ी सेल दिख रही है उसको अपन कह देंगे सेकेंडरी oocyte। दोनों एन कंडीशन में, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 एंड 23 है। उसके बाद ये मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस में एंटर होता है, लेकिन मियोसिस सेकेंड तब भी कंप्लीट करेगा जब इसको स्पर्म मिलता है या इसका फर्टिलाइजेशन होता है। अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो ये सेकेंडरी oocyte जो है विदाउट कंप्लीटिंग मियोसिस सेकेंड ये डिजेनरेट होके बॉडी से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर इसको स्पर्म मिल जाता है तो ये मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करता है, और मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करने के बाद 2 सेल्स का निर्माण होगा, वही एक छोटी और एक बड़ी सेल। जो छोटी सेल है उसको अपन सेकेंड पोलर बॉडी कहेंगे, और ये जो सेल है अब उसको कहेंगे एग सेल। और चूंकि इसको स्पर्म मिल चुका है तो ये एग स्पर्म से फर्टिलाइज होकर ये जाइगोट का निर्माण करता है, और फिर से 46 क्रोमोसोम मतलब 2n कंडीशन में आ जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है oogenesis का। अब इस oogenesis के जो स्टेप्स हैं तीनों, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, इनको अपन ओवरी के डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जर्मिनल सेल्स हैं जो कि डिप्लॉयड है, माइटोसिस करती हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज में ये क्या करती है अपना नंबर बढ़ाती रहती है थ्रू माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद बहुत सारी प्राइमरी oocytes का निर्माण होता है। अब ये प्राइमरी oocytes हैं, इनकी संख्या लाखों में होती है, मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes का निर्माण होता है आफ्टर माइटोसिस। अब ये जो प्राइमरी oocyte बनने की प्रोसेस है ये जन्म से पहले ही हो जाती है, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर में लाखों में प्राइमरी oocytes बन चुके होते हैं। जन्म के बाद कोई भी नया प्राइमरी oocyte ऐड नहीं होगा, मतलब प्राइमरी oocyte
अब नहीं बनेगा जन्म के बाद, जितने बनने थे वो जन्म से पहले ही बन चुके हैं। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, जब ये फिटस की ओवरी में ही है अभी, ये फिर मियोसिस कंप्लीट करने की कोशिश करता है। जन्म से पहले की बात कर रहे हैं अभी, ये प्राइमरी oocyte मियोसिस कंप्लीट करने की कोशिश करता है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट में जाते ये मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज होती है, अपन सब जानते हैं मियोसिस और माइटोसिस के 4 स्टेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज है फर्स्ट, वहां जाके मियोसिस स्टॉप हो जाता है। मतलब ये प्राइमरी oocyte मियोसिस करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज में जाके ये अरेस्ट हो जाता है या डिवीजन वहीं स्टॉप हो जाता है। ये कहानी है जन्म से पहले की। जब बच्ची का जन्म हो जाता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे प्राइमरी oocytes हैं, मतलब उसकी ओवेरी में बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocyte हैं, और वो सारे प्राइमरी oocyte हैं वो मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में स्टॉप हो चुके हैं। मतलब उनमें मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्टेड कंडीशन में ये जब बच्ची का जन्म होता है उस तब आते हैं। उसके बाद जब ये प्राइमरी oocyte होते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड कंडीशन में है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है अपने चारों तरफ, ये जो ओवरी की बाहर वाला जो रीजन है ये कहलाता है कॉर्टेक्स, और बीच वाला जो रीजन है वो कहलाता है मेडुला। तो इस कॉर्टेक्स में बहुत सारे स्ट्रोमल सेल्स भी हैं। तो ये जो प्राइमरी oocyte है अपने चारों तरफ कुछ स्ट्रोमल सेल्स को इकट्ठा कर लेता है, जिनको अपन कहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। तो बीच में प्राइमरी oocyte है और उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स की कवरिंग है, और दोनों को मिला के मतलब प्राइमरी oocyte प्लस ग्रेनुलोसा सेल्स कंबाइंडली नोन एज प्राइमरी फोलिकल। ये प्राइमरी फोलिकल, ये जो स्टेज है ये जन्म से पहले की बात कर रहे हैं। यहाँ तक हो गया, बच्ची का जन्म हो जाता है, जन्म के बाद प्यूबर्टी तक कुछ भी नहीं होता। ये जिस कंडीशन में जन्म के समय थे प्यूबर्टी की एज तक भी ये इसी कंडीशन में पड़े रहते हैं। लेकिन एक मेजर जो चेंज आता है वो ये आता है कि जन्म के समय इनका नंबर जो था वो लाखों में था, लेकिन प्यूबर्टी की एज तक आते आते ये प्रत्येक ओवरी में इनकी संख्या 60 से 80 हजार तक ही बच जाती है। बाकी जो प्राइमरी oocyte थे, मतलब जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे, वो डिजनरेट हो जाते हैं, जिनको अपन कहते हैं फॉलिकल एट्रेसिया। मतलब जन्म के समय इनकी संख्या लाखों में थी, लेकिन प्यूबर्टी की एज तक आते आते ये प्रत्येक ओवरी में इनकी संख्या 60 से 80 हजार तक बच जाती है। अब कहानी है प्यूबर्टी की एज पे। जब प्यूबर्टी की एज तक आते आते ये जो प्राइमरी oocyte है, अब ये इनका ग्रोथ होने लगती है। ग्रोथ में ये भी है, जहां इनके चारों तरफ एक लेयर थी ग्रेनुलोसा सेल्स की, अब इनके चारों तरफ नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स बढ़ जाती हैं, और फिर इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अब जब ये सेकेंडरी फॉलिकल कहलाएगा और ये टर्सरी फॉलिकल। जब ये टर्सरी फॉलिकल की कंडीशन में आता है तब यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखें, प्यूबर्टी में आने के बाद मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होएगा, जबकि यहाँ तक तो ये मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में रुके हुए थे, लेकिन प्यूबर्टी की एज तक आते आते मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद दो सेल्स मिलेंगे अपने को, मतलब एक साइज में छोटी होगी और एक बड़ी। एसिमेट्रिक डिवीजन है, तो जो छोटी वाली है ये कहलाती है फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये जो बड़ी सेल है ये कहलाती है सेकेंडरी oocyte। इसको अपन कहेंगे सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte फिर इस फॉलिकल जो सेल्स हैं इनसे रप्चर होके बाहर रिलीज हो जाता है, और बाहर रिलीज होके अब ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट, मतलब मियोसिस सेकंड परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं कर पाएगा और मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो जाता है। ध्यान रखिए, दो अरेस्ट जो है, अरेस्ट मतलब जहाँ पे डिवीजन स्टॉप हो जाता है। पहला अरेस्ट होता है जब ये प्राइमरी oocyte मियोसिस सेकंड फर्स्ट में एंटर होता है, तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाते हैं, और फिर प्यूबर्टी के आने के बाद मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, और यहाँ पे सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है, और सेकेंडरी oocyte फिर वापस मियोसिस सेकंड कंप्लीट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में आके अरेस्ट हो जाता है।
मतलब मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, यहाँ से ओवरी से रिलीज होके। अगर उसे यहाँ पे स्पर्म मिल जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट करके एग सेल का निर्माण करेगा और वो एग जो है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होके जाइगोट का निर्माण कर लेता है। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा, ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज होके गया, जो कि मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट है, अभी कोई भी स्पर्म इसको नहीं मिलता है, तो ये उसी कंडीशन में बॉडी से बाहर ऊज आउट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है तो फिर से सेकेंडरी oocyte डिवाइड होके एक पोलर बॉडी का निर्माण करेगा और एक एग सेल का निर्माण। तो इस तरीके से ओवम का निर्माण होता है। फिर ये जो रप्चर्ड फॉलिकल है जो बच गया है, ये फिर आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है, और फिर कॉर्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है तो हार्मोनल कंट्रोल में इसका बहुत बड़ा रोल है, वो अपन फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। सो बेसिक डिफरेंस अगर अपन बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में, वो ये है कि साइटोप्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में परफॉर्म होती है और ये ओवरीज में। इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, उसमें ओवा या एग का। साइज ऑफ सेल्स स्मॉल होती है और साइज ऑफ सेल्स बिग, मतलब बड़ी साइज है। सेल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द हेड, मिडल पीस एंड टेल। मतलब स्पर्म का जो स्ट्रक्चर उसमें हेड होगा, मिडल पीस और टेल रीजन होता है, जबकि एग सेल है वो राउंड होती है, गोल होती है। नंबर ऑफ गेमेट्स प्रोड्यूस, अपने देखा था कि स्पर्मेटोगोनियम, एक स्पर्मेटोगोनियम 4 स्पर्म का निर्माण करती है, जबकि एक oogoनियम 1 फंक्शनल सेल्स एंड 3 नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज। मतलब एक तो फंक्शनल एग सेल मिलती है और 3 नॉन फंक्शनल पोलर बॉडी का निर्माण होता है इसके थ्रू। मियोसिस जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में जब एक बार शुरू हो जाती है तो कंटिन्यूसली होती रहती है, लेकिन oogenesis में ऐसा नहीं है, नॉट कंटिन्यूस, स्टॉप एट मियोसिस फर्स्ट। जैसा कि मैंने बताया, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में एक बार अरेस्ट होगी या स्टॉप होगी, और फिर मियोसिस सेकंड अकर्स ओनली इफ स्पर्म पेनिट्रेट्स द सेकेंडरी oocyte। यानी कि मियोसिस सेकंड में भी मेटाफेज सेकंड पे आके अरेस्ट हो जाएगी, लेकिन अगर स्पर्म मिल जाता है तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाती है, अदरवाइज वो उसी कंडीशन में बॉडी से बाहर निकल जाता है। डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनेल्स मेनी माइट्रोकॉन्ड्रिया लेस साइटोप्लाज्म। स्पर्म सेल है उसमें नंबर ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म का कंटेंट बहुत ही कम होता है। लेकिन एग सेल है उसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया बहुत कम है, जबकि साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है, मतलब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। पेरेंट सेल्स, इनफाइट नंबर ऑफ सेल्स कैन बिकम स्पर्म। मतलब बहुत सारे जो स्पर्म मदर सेल हैं वो उनके द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स कैन बिकम ओवा, क्योंकि अपने देखा कि जो मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocyte थे उनका नंबर भी बहुत ही कम रह जाता है। और फाइनली उस एक प्राइमरी oocyte के भी डिवीजन के बाद जब हम रिजल्टेंट देखते हैं तो यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 मिल रहे थे और जबकि यहाँ पे सिर्फ एक एग सेल मिल रही थी, तो इस तरीके से इनका नंबर बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। अब सिमिलरिटीज क्या क्या है? सिमिलरिटीज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, बोथ अकर इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है और oogenesis ओवरी में होता है। बोथ प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट्स दैट आर इन्वॉल्व इन फर्टिलाइजेशन। दोनों जो प्रोसेस है उनके बाद में हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है और जो कि फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होती हैं। बोथ इन्वॉल्व मियोसिस। सो दीज आर द सिमिलरिटीज बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। एक ओवरऑल समरी स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। दोनों के 3 फेज हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड डिफरेंशिएशन फेज। दोनों में मेजर डिफरेंस तो ये आ जाता है कि oogenesis की प्रोसेस जो है वो फीटस की ओवरी में शुरू हो जाती है, मतलब बिफोर बर्थ शुरू हो जाती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम जो कि 2n कंडीशन में है, माइटोसिस के दौरान अपना नंबर बढ़ाती है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करती हैं। फिर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये डिवाइड होके मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करती हैं, और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं मियोसिस सेकेंड के बाद 4 स्पर्मेटिड का निर्माण करती हैं, और स्पर्मेटिड जो है मेच्योर होके स्पर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि दूसरी तरफ oogoनियम की बात करें, मल्टीप्लिकेशन फेज में oogoनियम जो है अपना नंबर इंक्रीज करती हैं, और ये फिर उसके बाद प्राइमरी oocytes का निर्माण होता है। oogoनियम के मल्टीप्लिकेशन के बाद प्राइमरी oocytes का निर्माण करती हैं। ये प्राइमरी oocytes
डिवीजन करती हैं, लेकिन मियोसिस फर्स्ट में आके अरेस्ट हो जाती हैं और फिर प्यूबर्टी की एज तक आते आते ये मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करती हैं। एसिमेट्रिक डिवीजन होता है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण होता है और यहाँ पे दूसरी जो सेल है वो सेकेंडरी oocyte कहलाती है। और फिर सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड में आके अरेस्ट हो जाता है और अगर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है तो ये मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करके ओम या एग का निर्माण करता है और दूसरी तरफ दूसरी सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। सो ये एक ओवरऑल आउटलुक है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का। सो ये था अपना oogenesis। आई होप कि आप दोनों जो प्रोसेस हैं इनको बहुत ध्यान से पढ़ें। oogenesis इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें दो अरेस्ट आते हैं डिवीजन में, फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड का मेटाफेज सेकंड। सो ये इसमें आपको थोड़ा ट्रिकी है ये, इसको आप ज़रूर बुक से पढ़ें और इसको लर्न करने की कोशिश करें। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।